देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में मेधासॉफ्ट सर्च करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने medhasoft.bihar.nic.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ से आप चाहें तो जो मैट्रिक का फॉर्म है वो भर सकते हैं, यहाँ से जो इंटरमीडिएट का फॉर्म है वो भर सकते हैं। और इंटरमीडिएट में जो भी लड़कियाँ SC ST से आती है और फर्स्ट सेकेंड डिवीजन से पास कर रही है तो उनको जो है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत जो है 15,010 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो इसके लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। देखेंगे तो तीनों जो है अलग अलग स्कीम होता है और तीनों के लिए जो रजिस्ट्रेशन है ना 2022, 23 और 24 के लिए ओपन कर दिया गया है। 20 दिसंबर से पहले अपना जो फॉर्म है ना उसको भर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो है दोबारा मौका मिला हुआ है। इसके लिए पूर्व में भी फॉर्म फिलअप किए गए थे, लेकिन बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं जिनको पता नहीं था वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट है और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हम इसमें इंटरमीडिएट का या फिर 10th का किसी एक का जो है फॉर्म भर के दिखाएंगे। आप चाहें तो उसी प्रोसेस के माध्यम से इंटरमीडिएट का या फिर 10th का फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। दोनों का सेम प्रोसीजर होता है। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप है उसके लिए फॉर्म भर के आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले समझिए कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे। देखिए, अगर आपने मैट्रिक में जो है फर्स्ट डिवीजन से आप पास किए हुए हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, लड़का या फिर लड़की है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप SC ST है तो अगर आपने सेकेंड डिवीजन से भी पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में क्या होता है कि जो भी लड़कियां इंटर में पास कर गई हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आती है, किसी भी डिवीजन से पास कर गई है, तो उनको जो है 25,000 रुपए तक का जो बेनिफिट है दिया जाता है, ठीक है। इसमें लड़कियों को जो है फॉर्म फिलअप करने का अनुमति नहीं होती है। इसमें भी केवल लड़कियां ही फॉर्म भरती है। जो SC ST से आती है उनको 10,000 फर्स्ट आने सेकेंड आने पर और फर्स्ट आने पर 15,000 रुपया अलग से दिया जाता है, ठीक है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 10th के बारे में बताता हूँ कि 10th का फॉर्म कैसे भरना है। हालांकि उसके लिए आप 24 का भरना है तो 24 वाले बटन पर क्लिक करेंगे, 23 का भरना है तो 23 वाले बटन पर क्लिक करेंगे और 22 का भरना है तो 22 वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम यहाँ पे 24 वाले बटन पे क्लिक करके आपको बताते हैं कैसे जो है फॉर्म को भरना है। ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि जिन्होंने अभी तक अपना जो बैंक अकाउंट है NPCI से लिंक नहीं करा हुआ है तो लिंक कर लेंगे, क्योंकि DBT लिंक नहीं होने की स्थिति में आपका जो पैसा है ना आपके खाते तक नहीं जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट है, सभी को इसके बारे में पता होनी चाहिए। यानी कि 4 स्टेप में आपको जो है फॉर्म को भरने होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो भी आपका डिपार्टमेंट बैंक वेरिफिकेशन है वो करेगा। फिर आपको जो है लॉगिन ID मिलेगा, जिससे लॉगिन करके स्कॉलरशिप का जो फाइनलाइजेशन है वो आपको करना होगा। उसके बाद आपको जो है पेमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे। हालांकि मैं मैट्रिक की जानकारी बता रहा हूँ, इस तरह से आप चाहें तो इंटरमीडिएट का भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट का नेम है, जहाँ से आप पढ़ाई किए हुए हैं, जो भी कॉलेज आपका है उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपको बताना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पे आपको देखने को मिल जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को इस फॉर्मेट में आपको टाइप करना है। जो भी स्टूडेंट का नेम है 10वीं के मार्कशीट के अनुसार वो आपको फिलअप करना है। 10वीं के मार्कशीट के अनुसार जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डालेंगे। 10वीं का जो मार्कशीट है उसके हिसाब से जो भी उनका फादर नेम है, मदर नेम है यहाँ पे डालेंगे। और जो भी 10वीं का मार्कशीट पे उनका प्राप्तांक है, यानी कि कितना जो है अंक उनको मिला हुआ है, वो यहाँ पे बताएंगे कि आपने जो है मैट्रिक में कितना अंक प्राप्त किया हुआ है। अपना डिवीजन बताएंगे तो इसमें फर्स्ट सेकेंड दोनों को मिलता है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, लड़का या फिर लड़की है, फर्स्ट कर गए हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा 10,000। अगर आप SC ST से आते हैं, सेकेंड डिवीजन से भी पास किए हुए हैं तो आपको 8,000 रुपए तक का बेनिफिट देखने को मिलता है। देखिए, इसका सिलेक्शन करेंगे ना तो इसमें आपको जो है देखेंगे तो यहाँ पे अभी तो SC ST नहीं सभी कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी भी कैटेगरी से होंगे तो सेकेंड डिवीजन से भी पास हैं तो यहाँ पे फॉर्म भरने का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सभी कैटेगरी आपको देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था कि केवल SC ST को ही देखने को मिलता था। फर्स्ट का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें भी आपको सारे कैटेगरी देखने को मिलेंगे और सेकेंड का भी आप देखेंगे तो इसमें भी सारे कैटेगरी आपको देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिएगा, एक बार जो लिस्ट में नाम है ना उसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे रिपोर्ट के बटन पे जाइएगा और यहाँ पे देखेंगे जो भी अपना एप्लीकेशन
एप्लीकेशन का जो स्टेटस है यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालकर आप सर्च कर सकते हैं कि आपका जो है लिस्ट में नाम है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ से फॉर्म को भरिएगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कैटेगरी का सिलेक्शन है उसको कर लेना है। फिर अपना जो भी रोल नंबर है, जैसे कि मान लीजिए अभी इंटरमीडिएट का भर रहे हैं तो उसका डालेंगे, मैट्रिक का भर रहे हैं तो मैट्रिक का डालेंगे। यहाँ पे देखिए मैरिड में जो है नो ही आपको देखने को मिलेगा, तो इसको नो ही रहने देना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यस भी कर सकते हैं, बट देख लीजिएगा मैट्रिक में तो कोई शादीशुदा होता नहीं है। यहाँ पे जो है मोबाइल वेरिफिकेशन आपको करना होता है। आपके पास एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए और एक जो है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी होनी चाहिए, 2 नंबर आपके पास होनी चाहिए। तो नंबर को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको डालकर आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपके घर में किसी का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, चाचा चाची का हो सकता है। वो नंबर यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे भी एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने का यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे डालकर उसको भी वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए जो कि आपका हो सकता है या फिर आपके घर में किसी का हो सकता है। उस मेल आईडी को डालेंगे, वेरीफाई विद ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो उस मेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन आपको करना होता है। ठीक है, तो आपके आधार कार्ड पे जिस तरह से नेम लिखा हुआ है स्पेलिंग मिलाकर आपको लिखना है। तो नाम यहाँ पे लिखेंगे, अपना जो भी जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, जो भी आपका कंडीशन होगा बता सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको टाइप करेंगे और आपके आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। सेम डेटा आपको भरना है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपका आगे नहीं बढ़ेगा, आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे डालने के बाद जो है आपको वेरीफाई आधार नंबर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो है आधार यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि सभी जानकारी को भरने के बाद आपको जो है प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी को फिल आउट किया हुआ है ना वो सभी जानकारी आपके सामने जो है प्रीव्यू में आ जाएगा, जिसको आपको देखकर जो है यस यस करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका मेल आईडी यहाँ पे देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका वो है कि नहीं है। हो सकता है कुछ गड़बड़ होगा, किसी प्रकार की कुछ गलती आपने किया हुआ है तो बैक करके उसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जो है सुधार करने में बड़ी दिक्कत होता है। ठीक है, तो जो भी आपका डेटा है वो सही से भरना है और उसको चेक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जो है 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, वो चाहे आप मैट्रिक का फॉर्म भरेंगे या फिर इंटरमीडिएट का फॉर्म भरेंगे, दोनों में आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अपलोड मैट्रिक मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक का जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। अगर आप इंटर का भी फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें भी आपको मैट्रिक का ही मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, इंटर का नहीं अपलोड करना होता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक ही लिखा आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक का जो भी मार्कशीट है उसको क्या करना है कि पीडीएफ में 40 KB से कम में जो है उसको स्कैन कर लेना है। ठीक है, और पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड है उसके आगे पीछे का स्कैन करके उसको भी यहाँ पे 400 KB के अंदर जो है पीडीएफ बना लीजिएगा और यहाँ पे उसको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंटर का भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी आपको 10th का ही सर्टिफिकेट आपको देना होगा, इंटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। इसलिए मांगा जाता है कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे प्रूफ हो जाए कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे ही आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर हियर का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से देखेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है और आपको जो है इस तरह से एक पीडीएफ ही देखने को मिल जाएगा कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन को कर लिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करना होता है ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि आपका आवेदन जो है पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, विभागीय सत्यापन की प्रतीक्षा करें। विभागीय सत्यापन के बाद आपका आवेदन पूरी करने के लिए आपके पंजीकृत ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे उपयोक्ता यूजर आईडी तथा पासवर्ड दिए जाएंगे या फिर ऑनलाइन रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ले सकते हैं। यानी कि क्या होगा कि इसके बाद जो है आपका जो जानकारी है उसको विभाग जो है वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके यहाँ पे एक लॉगिन का जो है बटन आपको देखने को मिलता है, जाइएगा तो मिल रहा है स्टूडेंट लॉगिन का बटन। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा तो इसे लॉगिन करके जो है लास्ट में फॉर्म को आपको फाइनलाइज करना होगा। फाइनलाइज नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, और कभी भी अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक करना है तो इनके होम पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट एप्लीकेशन स्टेटस। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालकर यहाँ पे जो भी अपना स्टेटस है उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सभी चीज वेरिफिकेशन होने के बाद मैच करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड आपके नंबर पे या फिर मेल पे भेज दिया जाएगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करके यहाँ से फॉर्म को लास्ट में जाकर जो है फाइनलाइज करना होगा। उसके बाद ही आपका फॉर्म
एग्जाम जो है फाइनल माने जाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।